सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5। अभी तक आपने देख लिया होगा, अपन ने इलस्ट्रेशन 4 तक के सारी इलस्ट्रेशन कवर कर लिए हैं और अब अपन फर्दर मूव ऑन करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5 पर। तो सेम जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो डिपार्टमेंट पी जो है यहाँ पर सेल कर रहा है गुड्स किसको, डिपार्टमेंट एस को, यानी कि डिपार्टमेंट पी से जो है गुड्स हो रहे हैं सेल डिपार्टमेंट एस को। और ये किस, मैंने आपको बोला था दो तरह से यहाँ पर गुड्स भेजे जाते हैं, एक तो एट अ कॉस्ट भेजा जाता है और एक एट अ प्रॉफिट भेजे जाते हैं, मतलब प्रॉफिट जोड़कर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला है कि उसने प्रॉफिट जोड़कर भेजा है कितने परसेंट, 25% ऑन कॉस्ट। मतलब जो भी गुड्स है, मान के चलो 100 कॉस्ट का अपने गुड्स है, तो इसमें इसने 25% ऐड करके, यानी कि 25 रुपीज़ ऐड करके इसने भेजा है, यानी कि टोटल जो गुड्स सेंड हुआ है वो 125 का अपना हुआ है। ये एज ए सपोज करके आपको चलना है। तो यहाँ तक अब अपन ने देख लिया। आगे बोल रहा है कि और साथ ही यही चीज़, मतलब जो गुड्स सेल कर रहा है वो डिपार्टमेंट पी को भी किया है, वो किस प्रॉफिट पर, एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। सेम लॉजिक अपने लगाएंगे जैसे अभी अपन ने लगाया। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन अपन कर लेंगे। तो अपने नोट्स यहाँ पर खुल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट क्वेश्चन में सबसे पहले बोला पी जो है यहाँ पर गुड सेल कर रहा है किसको, सबसे पहले वो गुड सेल कर रहा है एस को एट अ प्रॉफिट ऑफ कितने पे, सबसे पहले एस को सेल करा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो अपन ही ऐसे कैसे लिख दिया है। इसके बाद जो है पी सेम चीज़ जो है क्यू को भी भेज रहा है, सेल कर रहा है कितने, 15% ऑफ कॉस्ट पर। तो यही चीज़ अपन क्यू के लिए भी यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। क्यू के लिए यहाँ पर कितने परसेंट पर, वही 15% ऑन कॉस्ट पर। तो ये चीज़ ऑन कॉस्ट हो चुकी है अपने, और ये अपन ने नोट डाउन भी कर लिए। आगे क्वेश्चन फर्दर पढ़ते हैं। तो फर्दर अपन पढ़ेंगे, देखिए। तो अब जो बातें बोली जा रही है वो डिपार्टमेंट एस के लिए बोली जा रही है, यानी कि डिपार्टमेंट एस अपना जो है यहाँ पर सामान जो है यहाँ पर पी और क्यू को भेजेगा। तो पी और क्यू को सेल कर रहा है रेस्पेक्टिवली कितने परसेंट, पी को तो भेजा है 20% प्रॉफिट पे, और साथ ही वो चीज़ 30% ऑफ प्रॉफिट पे किसको, क्यू को भेज रहा है। अब ये प्रॉफिट किस पर है, यहाँ पर सेल्स पर है। तो ये चीज़ आपको जो है गौर करनी है, क्योंकि सेल्स पर कितना 30% होगा तो कॉस्ट पर कितना होगा। तो यही चीज़ अपन कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको सीधा सीधा नोट डाउन कर लेते हैं। क्या हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में एस ने यहाँ पर सोल्व किया है, किस किस को किया है यहाँ पर, पी एंड क्यू को। तो पी और क्यू का आप यहाँ पर ऐसे कॉलम बना लोगे। तो पी अपन ने लिख दिया यहाँ पर, और साथ ही क्यू का भी आप कॉलम बनाते हुए चलोगे। तो क्यू भी अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। अब पी को कितने परसेंट, 20% पर भेजा जा रहा है। तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेल्स पर। तो अपन ने लिख लिया 20% ऑन सेल्स, और साथ ही ये चीज़ अपन ने किसको, क्यू को भी भेजी है। ये कितने परसेंट पर, 30% ऑन सेल पर। तो 30% ऑन सेल्स अपन ने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब आगे डिस्कस करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यही चीज़ डिपार्टमेंट जो क्यू है वो भी कर रहा है, यानी कि क्यू अपने गुड सेल कर रहा है किस किस को, पी एंड एस को। पी को भेज रहा है 20% पे, एंड जो एस है उसको भेज रहा है 10% ऑन कॉस्ट, जो कि रेस्पेक्टिवली अपने यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है साथ के साथ, ठीक है। तो यही चीज़ अपन लिखते हैं क्यू के लिए। तो क्यू अपने गुड सेल कर रहा है सबसे पहले पी को, और सेकंड अपन को सेल, मतलब ये सेल कर रहा है किसको, एस को। तो ये दोनों अपन ने लिख दिया, और ये 20% है, और ये चीज़ अपने पास 10%, और ये कॉस्ट पर सेंड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ऐसे सबसे पहले क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेनी। तो यहाँ तक अपना काम हो चुका है। अब अगर आपने ऐसे नोट डाउन कर लिया है, और आप मेरे जैसे इंस्ट्रक्शन जो मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन में वैसे आप फॉलो करते हो, तो इस तरह के जो इलस्ट्रेशन है उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने को मिलेगी। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जो डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर है वो एंटाइटल है 10% कमीशन के लिए। वो किस पर है, नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट पर वो जो है कमीशन के लिए एंटाइटल्ड है। आगे बोला है सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट सेल्स बिंग एलिमिनेटेड। मतलब जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट का भी अपन ट्रीटमेंट देखेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको घटाने के बाद जो यहाँ पर अपने पास प्रॉफिट बचेगा, उसमें से जो यहाँ पर वो 10% कमीशन के लिए जो है एंटाइटल्ड है। पर क्वेश्चन ने क्या बोला, आगे पढ़िए। जैसे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, उसके बाद जो है यहाँ पर मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज किया गया, बट बिफोर एडजस्टिंग अनरियलाइज प्रॉफिट। मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस किए बिना ही अपन ने जो प्रॉफिट था पहले का, उसमें से ही जो यहाँ पर मैनेजर कमीशन दे दिया है।
पर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या गिवन थे कि मैनेजर को जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको मैनेजर कमीशन देना है, पर ऐसा नहीं किया गया। जो यहाँ पर पहले के प्रॉफिट थे उसमें से यहाँ पर मैनेजर कमीशन उसको बांट दिया गया है। पर तो क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया गया, आगे बोल रहा है बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, अपन को जो प्रॉफिट है वो उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि 90,000, 60,000, 45,000 अपना प्रॉफिट अपन को गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो स्टॉक है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब एंड ऑफ ईयर पे पड़ा हुआ है। तो एंड ऑफ ईयर अपन क्या करते हैं, जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होता है उसका एडजस्टमेंट करके उसको कॉस्ट पर अपन दिखा देते हैं। पर यहाँ पर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो यही चीज़ क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला है कि फाइंड आउट करना आपको करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मतलब जो मैनेजर कमीशन है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट घटाने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आएगा उसमें से मैनेजर कमीशन घटाओ और सही से जो प्रॉफिट आता है आपके पास बचा हुआ वो चीज़ आपको निकालनी है प्रॉफिट। तो इसकी कैलकुलेशन अब देखने वाले अपन। तो अब मेन थीम आपको समझ में आ चुकी हुई क्वेश्चन में अपन को करना क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार सम अप कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में ये जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है अपने पास, ये यहाँ तक के जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है अपन क्या करेंगे, उनको ऐसे कैसे लिखेंगे, उसमें से जो भी अपन ने अभी तक कमीशन दे दिया है उसको वापस से ऐड करेंगे, क्योंकि गलत कमीशन अपन ने दे दिया है। तो वापस से ऐड करने के बाद जो अपने पास प्रॉफिट आएगा उसमें से सबसे पहले जो एडजस्टमेंट करेंगे अपन अनरियलाइज प्रॉफिट का, अनरियलाइज प्रॉफिट अपन लेस करेंगे। अब इसके बाद जो अपने पास जो करेक्ट प्रॉफिट अपने पास आना चाहिए जिस पे से अपन को मैनेजर कमीशन देना है वो प्रॉफिट अपन को शो करने लगेगा, यानी कि अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, जो करेक्ट यहाँ पर अपन ने ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये गलत था और अब अपन क्या देने जा रहे हैं, सही वाला। तो सही वाला कमीशन अपन जितने भी परसेंट बनेगा इस प्रॉफिट में से उतने परसेंट लगाएंगे, उतना परसेंट लेस करेंगे। अब जो भी प्रॉफिट आएगा अपने पास ये अपने पास करेक्ट प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपको करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालना है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो यही चीज़ इस वाली प्रॉफिट को निकालने की क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यही चीज़ अपन करने वाले हैं। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया जिसमें अपन जो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है जो सही प्रॉफिट आने वाले हैं, जिसमें इस फॉर्मेट से अपन वो चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अपन ने क्या करा, जो भी अपने पास प्रॉफिट था, जो कैसा प्रॉफिट था, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, तो ये चीज़ अपन ने लिख दी है। तो अपन क्या कर देंगे, 90,000 यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे और 60,000 अपन ने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया और साथ ही 45,000 अपन ने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब क्वेश्चन में जो मैनेजर कमीशन था वो देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, 10% जो है मैनेजर कमीशन आपको देना है नेट प्रॉफिट पर। मतलब अपन ने क्या माना है कि जो कमीशन दिया होगा उसने 10% ही दिया होगा। इट मीन जो अभी अपन को प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि पहले जो प्रॉफिट था, मान के चलिए 100 का प्रॉफिट था, उसमें से अपन ने 10% कमीशन दे दिया है, तो अपने पास अब अवेलेबल प्रॉफिट कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर। तो ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है 90% के बराबर है और अपन को पहुंचना है एक्चुअल प्रॉफिट पर, मतलब बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट के अपने प्रॉफिट कितने था। तो वही चीज़ अपन करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो भी कमीशन था 10% उसको वापस से ऐड कर देंगे। तो कमीशन को जो 10% था अपने पास वो अपन ने वापस से ऐड ऑन किया। अब इसको ऐड ऑन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब 90,000 आपके हैं कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो 10 के बराबर कितना प्रॉफिट होगा आपके पास, 10,000। तो इसी तरह 60,000 का भी निकालेंगे। 60,000 जो है आपके पास कितने के बराबर है, 90% के बराबर। पर आपको 10% के बराबर चाहिए, तो 10% के बराबर कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपके 6666.67। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 6667 लिख सकते हो आप, क्योंकि राउंड ऑफ अपन कर लेंगे ऐसे। इसके बाद जो थर्ड अपना आता है 45,000, इसके साथ भी सेम करेंगे। तो 45,000 करेंगे डिवाइडेड में 90 करेंगे, मतलब ये 90 के बराबर है और अपन को चाहिए सिर्फ 10% जो भी अपन का कमीशन का है। तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास 5,000। तो 5,000 अपने पास यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो इसको आप डाल दीजिए ब्रैकेट में। तो ये तीनों चीज़ अपन ब्रैकेट में डाल देंगे और अपन जो है टोटल लगा लेंगे, मतलब अपना एक्चुअल प्रॉफिट अब अपन को पता चल चुका है। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आया है, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉफिट अपने पास निकल कर आया है वो आया अपने पास 90,000 एंड 10,000, ये पूरा हो जाएगा 1 लाख का। और 60,000 प्लस 66,666
सॉरी 6667, तो ये हो जाएगा 66,667, तो ये 45 + 5 हो जाएगा अपने पास 50,000। तो ये आ चुका है अपने पास। अब जो ओरिजिनल प्रॉफिट था, ये ओरिजिनल प्रॉफिट अपने पास कैलकुलेट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अनरियलाइज प्रॉफिट था उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। तो अनरियलाइज प्रॉफिट के सबसे पहले अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन वर्किंग नोट में चलते हैं। तो वर्किंग नोट अपन बना लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट, इसमें अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। और अनरियलाइज प्रॉफिट आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट अपन को मिलता है अपने क्लोजिंग स्टॉक में, जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेजे गए थे उनके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ अपन वहाँ से कैलकुलेट करें। तो अभी जो अपन ने कैलकुलेशन कर ली थी वो उस चार्ट को अपन यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये जो चार्ट है वो यही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरह से, इसी में जो मैंने आपको बनवाया है इसी से अपन जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जल्दी से निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है। ओके, तो अपन को जो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है वो किस में से निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक में से निकालना है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो चीज़ समझनी है, मतलब ये जो अपन को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें क्या जो कॉस्ट है प्लस जो आपका इनवॉइस प्राइस है, यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट वाला जो इनवॉइस वैल्यू है वो दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो है आपके इनवॉइस प्राइस पर जो है आपको दी हुई है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें प्रॉफिट भी आपके जुड़ा हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट भी आपको जोड़कर दिया हुआ है। मतलब ये कॉस्ट पर नहीं है, सीधा सा आपको ये पता चल चुका है। तो अब अपन कैलकुलेशन करेंगे इसकी, जैसे कि पी ने जो गुड्स भेजा था किसको, एस को, पी ने जो गुड्स भेजा था एस को वो 25% ऑन कॉस्ट पर भेजा था। तो जो 18,000 उसने भेजा था, सही से देखिए 18,000 जो उसने भेजा था वो यहाँ पर 125 के बराबर पड़ा हुआ था। मतलब 25% ऑन कॉस्ट भेजा था, मतलब उसके पास तो आकर 125 का हो गया था। पर अपन को चाहिए सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट वाला पोर्शन, तो अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया सिर्फ 25 से। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 125 करके मल्टीप्लाई करेंगे उसको 25 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 3600। इसी तरह आपको क्यू वाले निकालना है, यानी कि पी ने जो गुड्स भेजा क्यू को वो 14,000 का है और ये किस पर है, सेल्स पर। तो अपन यहाँ पर लिखा 14,000 डिवाइड करा, ये कितने पर भेजा, 115 पर। और अपन को सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट वाला पोर्शन चाहिए, तो अपन ने मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट 15 से। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 115, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये निकल कर आया अपने पास 1826। अब जो चीज़ आ रही है वो चीज़ आपको समझ नहीं, देखिए ये जो है ऑन सेल्स भेजा गया है, मतलब ये भी सेल्स है और ये भी सेल्स है। मतलब आप जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अब इसका अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल सकते हो। वापस से बोलता हूँ, जैसे जो एस ने गुड्स भेजा पी को, एस ने गुड्स भेजा किसको, पी को, कितना भेजा है 48,000 का। तो अपन ने क्या करा 48,000 इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 20% से, क्योंकि ये भी ऑन सेल्स है ये भी ऑन सेल्स है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 को किससे, 20% से, तो ये आ जाएगा 9600। तो 9600 वाला प्रॉफिट अपन ने डायरेक्टली इससे निकाल लिया। यही चीज़ क्यू वाले में करेंगे। क्यू को कितने का माल भेजा इसने, 38,000 का, जो कि उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। ये कितने के, मतलब ऑन सेल्स है ये भी, और जो परसेंटेज अपने दी हुई है वो भी ऑन सेल्स है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 38,000 इंटू 30%, ये निकले अपने पास 11,400। तो इस तरह से ये भी अपन ने निकाल लिया। अब ये चीज़ यहाँ पर कॉस्ट में दे रखी है और चीज़ यहाँ पर सेल्स पर दे रखी है। तो आपको पता है अब आपको क्या करना है। क्यू ने जो गुड्स भेजी पी को 12,000 के उसके पास पड़े हैं, वो कितने के बराबर है, 120 के बराबर। और अपन को चाहिए सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट वाला पोर्शन। तो 12,000 करोगे आप 120 से और उसको मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट आपके पास निकल आ जाएगा 2,000। और ये चीज़ एस वाले में देखनी है आपको, जो 8,000 है, तो 8,000 करोगे आप डिवाइडेड में 110 और मल्टीप्लाई करोगे अनरियलाइज प्रॉफिट वाले पोर्शन से। तो अपन ने करा वही चीज़, सेम चीज़। तो ये निकल कर आया अपने पास 727। तो अब मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। देखिए अब इनका ही एडजस्टमेंट अपन को जो यहाँ पर वहाँ पर दिखाना है अनरियलाइज प्रॉफिट वाले पोर्शन में। और ये जो भी है अभी तक आपने कैलकुलेट किया है, ये चीज़ आपको जो है वर्किंग नोट में ज़रूर से दिखानी पड़ेगी, तभी आपको जो है मार्क्स पूरे अलॉटेड किए जाएंगे। अगर आपने ये वर्किंग नोट में नहीं दिखाई है, आपके कहीं ना कहीं मार्क्स जो है कट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपन ने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला है उसको अब यहाँ पर जो है लेस करेंगे, फिर अपने पास आ जाएगा
प्रॉफिट जो कि अपन को चाहिए था, तो लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कौन सा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है किधर से लेस करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए नोट्स बना दिए, यानी कि पी का जो प्रॉफिट है वो किस में है, पी का जो प्रॉफिट है किस किस डिपार्टमेंट में है। एक तो एस में है और सेकंड आपके उसके क्यू वाले डिपार्टमेंट में। तो अपन क्या करेंगे, जो पी का प्रॉफिट है मतलब लेस तो उसी के में से होना चाहिए ना, चाहे से वो एस और क्यू में पड़ा है, पर प्रॉफिट एक्चुअली किसका है, पी का। तो अपन क्या करेंगे, पी वाले कॉलम में से जो अपन ने एस और क्यू वाला प्रॉफिट निकाला था वो अपन लेस कर देंगे। आपको दिखा देता हूँ मैं अपने कहाँ कैलकुलेट किया था। ये जो 3600 एंड 1826 वाला जो प्रॉफिट है जो एस और क्यू डिपार्टमेंट में था वो अपन इधर लेस कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इधर लेस करते हुए चलेंगे 3600 और सेकंड क्या था अपने पास 1826 और यहाँ पर लिख देंगे 1826। ये चीज़ अपन यहाँ पर लेस कर दें। और ये किस में था अपने, सबसे पहले ये वाला था एस में और ये वाला था क्यू में। तो ऐसे आपको प्रेजेंटेशन कर देनी। तो फर्स्ट वाला पोर्शन अपन ने कर लिया है। अब सेकंड बारी आती है एस की, यानी कि एस में से क्या क्या लेस करना है। तो एस ने जो क्लोजिंग स्टॉक, एस ने जो गुड्स भेजा था उसमें पी और क्यू में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि एस का जो प्रॉफिट है 9600 एंड 11400। तो अपन क्या करेंगे, एस वाले कॉलम में जाएंगे और इसमें से जो है 9600 लेस करेंगे और सेकंड वाला था अपने पास 11400। तो 11400 अभी यहाँ पर लेस कर देंगे। ठीक है, तो दोनों कॉलम में अपन ने लेस कर दिया और इसका नाम दे देंगे अपन पी एंड क्यू, यहाँ पर नाम दे देंगे पी एंड क्यू अपन ने नाम दे दिया है। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट किसका हो गया, एस का, और ये एक मिनट, हाँ, और ये किसका था अपने पी का। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला किस किस का बच गया, अब क्यू का बचा है सिर्फ पी में और एस में। तो क्यू का था 2000 और 727। तो अपन लेस कर देंगे सेम चीज़ 2000 एंड 727। तो ये चीज़ अपन ने लेस कर दी और ये चीज़ अपन ने दिखा दी किसकी, क्यू की, और ये किस में है, सिर्फ एस एंड पी में। ठीक है, ये भी अपने कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, पी एंड एस था, ये पी एंड एस में ये चीज़ हो चुकी है। ओके, तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया है। अब अपन ने पास जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा एक्चुअल वाला, जो अपन को अब जो प्रॉफिट मिलेगा अनरियलाइज प्रॉफिट, इसमें से अपन कमीशन देंगे किसको, जो भी मैनेजर का कमीशन है, सॉरी जो भी जिसको भी अपन को कमीशन देना है मैनेजर वाला, वो चीज़ अपन यहाँ पर लेस कर देंगे। कितना परसेंट था अपने पास, 10%। 10% यहाँ से मैनेजर कमीशन अपन लेस कर देंगे। तो अपन ने लिख दिया है मैनेजर कमीशन। सबसे पहले प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट जो एक्चुअल अपने पास कैलकुलेट हो रहा है वो फर्स्ट वाले बॉक्स में आया 94,574। इसके बाद जो सेकंड वाला आया अपने पास वो आया 45,667। इसके बाद जो थर्ड वाला है वो आया 47,273। अपन डायरेक्ट लेस कर देंगे 10%, तो ये 10% निकल कर आएगा 9457। ठीक है, इसका 10% अगर निकाले तो 4567, डायरेक्ट 10% अपन इसका निकाल रहे, ध्यान रखिए। तो इसका जो 10% निकलेगा अपने पास 4727। तो अब इसको आप लेस कर दीजिए। इसके बाद जो आपको प्रॉफिट अवेलेबल होगा वही चीज़ आपको जो यहाँ पर दिखानी, मतलब वही चीज़ इस पर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोली थी। तो यहाँ पर अपन पहुँच जाते हैं, तो लेस कर दीजिए। तो ये अपने कैलकुलेट होकर आ जाता है। देखिए मैंने आपको लिख दिया डायरेक्टली 85,117 फर्स्ट में, 41,100 अपने सेकंड में आ जाता है और थर्ड में आ जाता है 42,546। तो ये चीज़ आप जो यहाँ पर सॉल्यूशन से भी मैच कर सकते हैं, 42,546, 41,100 एंड 85,117। तो ये चीज़ अपने सॉल्यूशन से भी मैच कर चुकी है। इसके बाद जो भी आपको इलस्ट्रेशन चाहिए, नीचे जिस भी टॉपिक से चाहिए, जिस भी चैप्टर से चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।